एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा इम्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी? तो इम्यूटेबिलिटी मीन्स होता है कि एक डाटा स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हुआ और वो चेंज नहीं होगा, कैन नॉट बी चेंज, और उसका जो रिजल्ट है वो क्रिएशन है उसकी अब न्यू कॉपी होगी। वो जो रियल है हमारा वो वाला चेंज नहीं होगा, तो उसका जो ओरिजिनल इंटेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो जो द प्रिंसिपल इसका है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, कि आपको प्रिडिक्टेबल और डिबगेबल कोड बनाना है विदाउट साइड इफेक्ट फ्री। ओके, तो वाई इम्यूटेबिलिटी मैटर, ये जरूरी क्यों है? तो सबसे पहला बेनिफिट है इसका प्रिडिक्टेबल स्टेट, कि आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी अनएक्सपेक्टेडली, तो आपके कोड में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। इसकी डिबगिंग इजी है क्योंकि आपको कोई नो सरप्राइज फ्रॉम हिडन म्यूटेशन, कुछ भी म्यूटेशन नहीं होगा कोड में, तो इसमें कोई हिडन एरर नहीं आएगा। और अंडू रिडू सपोर्ट, लाइक ओल्ड वर्जन आपका प्रीव्यू रहेगा, इसमें कुछ भी नए चेंजेस के कारण वो उसका क्या सपोर्ट नहीं करता हो। और इफिशिएंट रीएक्टिविटी, लाइक वो जो रिएक्ट को हेल्प करेगा फेमिलियर लाइब्रेरीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, री-रेंडर करने के लिए, उसके चेक्स करने के लिए। और फिफ्थ पॉइंट है कंकरेंसी सेफ्टी, लाइक जो इम्यूटेबल डाटा रहेगा वो सेफ रहेगा, नो रेफ कंडीशन में रहेगा। ओके, अब म्यूटेबल और सिर्फ इम्यूटेबल का डिफरेंस क्या होता है? म्यूटेबल मतलब कोई भी चीज़ अगर चेंज हो गई, मॉडिफाई हो गई इन प्लेस, तो वो उसको बोलते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब हम उस चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, हम उसको या तो किसी दूसरे एलिमेंट में कॉपी कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर पा रहे, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबिलिटी अरे में कैसे होती है? अगर आपको अरे को म्यूटेट करना है तो आप डायरेक्टली उसको कोड में पुश मत करो, आप उसको क्या करो, एक नए अरे में डिस्ट्रक्चर कर दो, तो उससे क्या हम अरे में इम्यूटेबिलिटी कर सकते हैं। तो की टूल्स क्या क्या यूज होते हैं इम्यूटेबिलिटी के? मुझे एक तरह डायरेक्ट स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ करें हम, क्यों 3 डॉट लगा के हम स्प्लिट करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लें, या हम प्रोटोटाइप का यूज़ करें। प्रोटोटाइप में कौन कौन सी मेथड रहती है हमारी, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इनका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर सकते हैं, इम्यूटेबल बना सकते हैं। और या तो फिर हम एक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पिछले कुछ वीडियो में, उसका यूज़ करके हम बना सकते हैं। ओके, तो ये 3 तरीके थे। तो जो लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है? इम्यूटेबल डॉट जीएफ, इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली उसका कोड को इम्यूटेबल कलेक्शन को बना सकते हैं। ओके, और एक ईमर लाइब्रेरी आती है, इसका भी यूज़ कर सकते हो आप। और एक मोरी, जो कि क्लोवर जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ की जाती है, तो इन लाइब्रेरी का भी आप यूज़ कर सकते हो आप इम्यूटेबिलिटी के लिए। लेकिन अभी आप नॉर्मल जो मैंने फंक्शन बताया, इन्हीं का यूज़ करके भी इम्यूटेबिलिटी कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ डीप कॉपी और शेलो कॉपी। तो शेलो कॉपी क्या होती है? जो कॉपी करती है केवल टॉप लेवल रेफरेंस को कॉपी करती है। ओके, और जो डीप कॉपी क्या होती है? जो रिकर्सिवली उसको डीप में कॉपी करती है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके। एक होता है नॉर्मल कॉपी, कि हमने उसके ऊपर की वैल्यूज चेंज हुई। और जैसे अगर मैं बताऊँ, एक ओरिजिनल अरे है हमारे पास, शेलो कॉपी का प्रॉब्लम है। ओके, ओरिजिनल अरे है, अब हमने इसको शेलो कॉपी बनानी है, तो हमने क्या डिस्ट्रक्चर कर दिया इसको। अब इसकी अंदर की नेस्टेड वैल्यू को एक्सेस करोगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू अफेक्ट होगी। ओके, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर क्लोन का यूज़ करेंगे, अगर डीप क्लोन का यूज़ करेंगे, तो हम तो लोडेस्ट लाइब्रेरी से कुछ इंपोर्ट करा लेंगे। ओके, तो फिर हम उसकी डीप कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो जो कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, हमें पुश और स्प्लाइस का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसको कॉपी नहीं करती ना, उसको उसी फंक्शन को चेंज करती है। हमें उसको चेंज नहीं कराना, हमारे उसको नए ऑब्जेक्ट में रखना है, इसलिए हमारे को पुश और स्प्लाइस का यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो अरे जब ऑब्जेक्ट अरे हम होल्ड करते हैं रेफरेंस, उनको हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी दूं, तो जो इम्यूटेबिलिटी है वो डाटा डज नॉट चेंज, न्यू कॉपी फॉर मेड। डाटा हमारा चेंज नहीं होगा, लेकिन हम नई कॉपी बना सकते हो। बेनिफिट क्या है? कि हमें प्रेडिक्टिविटी रहेगी, परफॉर्मेंस हमारी रहेगी, कनकरेंसी रहेगी हमारे डाटा में। टूल्स क्या यूज़ कर सकते हो? ऑब्जेक्ट स्प्लिट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, मैप, फिल्टर, रिड्यूस का यूज़ कर सकते हो आप। और इसमें लाइब्रेरी कौन कौन सी यूज़ होगी? इम्यूटेबल डॉट जीएफ, ईमर और मोरी का यूज़ कर सकते हो आप। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्या रखना है कि आपको इसको रेफरेंस कॉपिंग को, डीप क्लोनिंग को यूज़ करना है जब आपको नीड रहे। ओके, नीड रहे उसकी, तो आप उसको डीप क्लोनिंग को यूज़ करना है। तो अगर आपको इम्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।